हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सभी का दशहरा बहुत अच्छा मना होगा। तो आज बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी की। उनकी फैमिली, नेहा आशीष तिवारी की शादी फिक्स हो गई है सुमित मल्हन के साथ, जो है एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हुए, और मोस्टली ये बात सबको पता है। लेकिन मैंने कल देखा था एक वीडियोस जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं आई हैं। ऐसी वीडियोस भी बहुत सारे लोगों ने पोस्ट की हैं कि वो शादी क्यों कर रही हैं। तो भाई मैं सिर्फ इस बात पे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी दूसरे को पॉइंट आउट करते हो तो उससे पहले आप खुद अपने आप को देख लो कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या ज़रूरी नहीं है एकदम किसी के लिए रिएक्शन करना। बहुत बहुत सरल बात है, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल बात है। बहुत लोगों के मैसेज आए कि वो क्यों शादी कर रही हैं, वो तो पहले बहुत नाम जप करती थी। तो आपने देखा भी होगा कि जब वो अपनी रिंग सेरेमनी के लिए गई थी तो उससे पहले भी उन्होंने आशीष जी का आशीर्वाद ही लिया था, जो कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। और उसके बाद जो दूसरा एक पल आया था महसूस करने वाला, गर्वित करने वाला, तो जो उनके पति हैं दोनों दूसरे सुमित मल्हन, जो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे इंसान है, और साथ में अनमेरिड है, ये मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। और आपने सब ने उन लोगों को देखा होगा कि जब वो स्टेज पर बैठे तो उन्होंने ताशी से अपने सर के ऊपर हाथ रखवाया था ताकि वो उनसे आशीर्वाद ले सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सरल बात नहीं है कि आप किसी के, उन्होंने बहुत पूरे दिल के साथ उसको अपनाया है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। आप लोग उनसे पर्सनली नहीं मिले हैं, मैं भी उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ, पर यूट्यूब पे एक बटोरने वाली बात की अपने व्यूज़ बटोरने हैं, तो वो चीज़ नहीं है। मैं ऐसी वीडियोस कभी पोस्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने व्लॉग्स ही पोस्ट करती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये वीडियोस इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ऐसा सपना के साथ भी हुआ करता था, बट मैं उस टाइम भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि जितनी लेडीज़ बना रही हैं वीडियोस, आप भी एक लेडीज़ हैं, वो भी एक लेडी है। अगर आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो ना, तो उससे पहले आप अपने आप को सोच लो, उसके बाद आप किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, या फिर वो काम आप अपने ऊपर पहले अप्लाई करके देखना, उसको महसूस करना, उसके बाद आप किसी को नोटिस करना, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वीडियोस पे व्यूज़ बटोरने के लिए साथ में इतना अच्छा थंबनेल लगाना, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। भाई किसी की खुशी के लिए थंबनेल लगा लो, शायद आपको उससे भी खुशी मिल जाए। मेरा कोई रिलेशन नहीं है नेहा आशीष तिवारी से। मैं बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस देखती हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं उनसे किसी एक रिलेशन पर्पज़ से नहीं जुड़ी हुई हूँ कि मैं उनसे किसी उनके कोई रिलेशन पर्पज़ में हूँ जो मैं उनके लिए इतना कुछ बोल रही हूँ। लेकिन एक मानवता है, एक मतलब एक स्त्री तत्व है जो कि हमें करना चाहिए। और अगर आप भी एक स्त्री हैं तो आपको भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। बहुत सारे, कल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दी है और देना भी चाहिए, क्योंकि क्योंकि पता है होता क्या है, जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक तो पता नहीं उनके ऊपर कितने सवाल उठ जाएंगे। और जब से ये एंगेजमेंट की वीडियोस सामने आई हैं तब से तो हज़ारों सवाल उठ गए हैं, हज़ारों सवाल। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्या किया। उनकी फैमिलीज़ बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं, तो आपको भी उनकी खुशी में शामिल ही होना चाहिए। और अगर आप उनकी खुशी में शामिल हो जाएंगे तो भाई आपको भी खुशी होगी, क्योंकि दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान बात होती है, बट उसको संभाल के रखना। आप खुद से अपनी पॉजिटिव वाइब्स को गेन करेंगे। अगर आपने किसी के लिए अच्छा बोला है तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स गेन की हैं। अगर आप किसी के लिए गलत बोलते हैं ना, तो आपके मन में हमेशा डर बना रहता है। हमेशा आप डरेंगे कि हाँ, हमने उसके लिए गलत किया है, हमने ऐसी वीडियोज़ डाली हैं। हाँ, आप कुछ भी करते रहेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों में सोचा कि हाँ, थंबनेल हटा दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, तो भाई उसे करने से अच्छा है कि आप एक वीडियो बहुत प्यार भरे वर्डों वाला आप पोस्ट करें और किसी पे भी
किसी पे भी ऐसे मतलब ऐसे आरोप ना व्यक्त करें जो हो रहे हैं अभी उनके लिए। ठीक है, उन्होंने मना किया था, वो परिस्थितियां अलग थी और बहुत सारे केसेस भी बीच में आए थे कि मैट्रिमोनियल साइट से उनकी खुद की वीडियोस हैं जो मैट्रिमोनियल साइट में किसी ने बोल दिया कि वो शादी करना चाहती हैं, उनकी फ़ोटोज़ पेस्ट कर दी, उनका कुछ भी हो गया। उन्होंने हर बात का जवाब बड़ी बखूबी से दिया है। मैंने उनके ऊपर वीडियोस कभी नहीं बनाई हैं, लेकिन उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि हर बात का जवाब उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया है। तो आप भी प्लीज़ आर्गूमेंट करना बंद कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाइए उनके लिए। ठीक है, बहुत प्यारी फैमिली है नेहा तिवारी की। भैया, भाभी, मम्मी, पापा, ताशी और अब तो उनके ससुराल पक्ष वाले भी हैं, जो कि उसमें उनके हस्बैंड हैं, उनकी नंदे हैं और उनकी उनकी माता जी हैं, मतलब उनकी सासू माँ हैं। और साथ में जो तीसरी फैमिली उनके साथ जुड़ी हुई है वो आशीष जी की है, जो उनके मम्मी पापा भी आपने देखे होंगे कि रिंग सेरेमनी में आए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। और अभी ये बातें चल रही हैं, मुझे नहीं पता है क्या होना है, बट अभी ये बातें चल रही हैं कि उनका कन्यादान वो करेंगे। आई डोंट नो, ये उनका फैमिली मैटर है, मैं उस पर भी कुछ नहीं व्यक्त करना चाहती, लेकिन अच्छी बात है अगर ऐसा भी होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आशा करती हूँ आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी। और प्लीज़ अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा हो और अगर मेरे शब्द थोड़े से भी आपको अच्छे लगे हों तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना वीडियो के लिए, और साथ में उनके लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में। थैंक यू।